हेलो माय डियर प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। ये उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सेफ है और बहुत बढ़िया है बेटा, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। चलो बेटा, लास्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल्स खत्म किया था, जितना थियरी पढ़े उसका न्यूमेरिकल्स कवर किए थे हमने। केटीजी में स्टार्टिंग में क्या पढ़े हमने बेटा, जो केमिस्ट्री फिजिक्स में कॉमन में है वो पढ़े थे। एक बार गैस लॉस, आइडियल गैस इक्वेशन, आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो पढ़े हैं, राइट। प्रेशर ऑफ द गैस की इक्वेशन, और उसके ऊपर क्या न्यूमेरिकल्स है वो देख चुके थे, राइट। अब आते हैं मेन पार्ट केटीजी, जिसमें हमको फिजिक्स में ज्यादातर सवाल आता है, वो है बेटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस, नहीं तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी, सीवी एंड गामा। ये जो है बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा केटीजी में, और यही पार्ट हमको आगे थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आता है। ये जो है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स के लिए हार्ट है। इधर से जो भी पार्ट पढ़ रहा है ना बेटा, ये मेन है। ये अच्छे से पढ़ लो तो थर्मोडायनेमिक्स भी आसान से समझ में आ जाता है। क्लियर है बेटा। सो आज अपन पढ़ेंगे बेटा वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बेटा, वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या है बेटा वो? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है बेटा। अगर मैंने एक कंटेनर में गैस लिया बेटा, तो अंदर पूरा गैस मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। इस गैस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होता है कि नहीं होता? यस सर होता है। हर किसी के पास एनर्जी होता है। फिर वो गैस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि पोटेंशियल अपन जीरो मानते हैं। एजम्पशंस ऑफ केटीजी में वही पढ़ाया था। ये पूरा चैप्टर में अपन क्या क्या एज्यूम करने वाला है वो सब शुरुआत में बताया था मैंने। एजम्पशंस ऑफ केटीजी में उसमें क्या बताया था? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस नेग्लेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो गैस की जो टोटल एनर्जी होता है वो पूरा की पूरा काइनेटिक की रूप में ही होता है। यस और नो? यस सर। तो अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा, गैस मॉलिक्यूल्स डब्बे के अंदर, उस हर एक मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होता है अपना अपना। यस सर होता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी कितने तरीकों में रिप्रेजेंट करते हैं गैस, यानी गैस उनके पास जो एनर्जी है वो कितने तरीके से दिखाते हैं, उनका एनर्जी को शो ऑफ करते हैं, उसको अपन कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ वेज द गैस मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझा सर? एक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूं, देखो बेटा आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लो मेरे पास एनर्जी है। अब मेरे पास एनर्जी है बोल के मैं आपको कैसे शो ऑफ करूं? मेरे पास जो एनर्जी है मैं आपको कैसे दिखाऊं? मेरे पास की एनर्जी को अलग अलग तरीके से दिखाऊंगा। मेरे पास एनर्जी है बोल के मैं क्या कर रहा हूं? मैं चिल्ला रहा हूं, एक्शंस कर रहा हूं, इधर उधर घूम रहा हूं, एक जगह नहीं खड़े हूं, इधर उधर घूम रहा हूं, थोड़ी देर लिख रहा हूं। मतलब मैंने मेरे पास एनर्जी जो है उसको कई तरीके से आपको दिखा रहा हूं मैं। एक तो लिखते हुए दिखा रहा हूं, एक चिल्लाने में दिखा रहा हूं, एक एक्शंस करने में दिखा रहा हूं, एक इधर उधर चलने में दिखा रहा हूं। यानी मैं मेरा एनर्जी को कितने तरीकों में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा हूं, वो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब देखो मेरे पास जो एनर्जी है वो मैं नाच के नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि नाचने की फ्रीडम नहीं है क्लास में। फिर मोटे होकर सर देखेगा बाद में वो वीडियो, है कि नहीं बेटा? तो फिर नाचना ही करना है तो फटाक से चलो बाय बाय टाटा खत्म, जाओ घर, है कि नहीं बेटा? तो मेरे पास एनर्जी है बोल के मैं नाच नहीं सकता हूं, वो फ्रीडम नहीं है मेरे पास। मेरे पास कौन सी फ्रीडम है अभी क्लास में? चिल्लाने की फ्रीडम है, एक्शंस करने की फ्रीडम है, इधर उधर घूमने की फ्रीडम है, लिखने की फ्रीडम है। 4 हो गया ना? चिल्लाना, एक्शंस करना, घूमना, लिखना। तो मेरे पास की एनर्जी को मैं कितने तरीके से दिखा सकता हूं आपको, कितने तरीकों में शो ऑफ कर सकता हूं? 4 तरीकों में। तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम फिलहाल हो गया 4। अब इधर से मैं घर गया तो मैं ना बात कर सकता हूं बीबी के सामने, है कि नहीं बेटा? राइट ना इधर उधर घूम सकता हूं, चुप बैठना पड़ेगा एक ही जगह पे, जो काम बोला वही करना पड़ेगा। तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 1, नहीं तो 0, फ्रीडम ही नहीं है। समझ में आया ना बेटा? तो अपने पास जो एनर्जी है वो एनर्जी कितने तरीकों में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मेरा। सेम गैस के पास भी काइनेटिक एनर्जी है। तो गैस मॉलिक्यूल्स अपना काइनेटिक एनर्जी को कितने तरीकों से दिखाते हैं, कितने तरीकों में डिवाइड करके लिया एनर्जी को, वो उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सर गैस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या तरीका होता है? सर इंसान के लिए तो आप बोला चिल्लाते हैं, घूमते हैं, ये सब बताता हूं बेटा। गैस के लिए भी अपना काइनेटिक एनर्जी को दिखाने के लिए अलग अलग तरीका है। एक है बेटा, गैस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइट लाइन में मूव होते हुए दिखा सकते हैं उनका एनर्जी।
स्ट्राइट लाइन में मूव होते समय जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पहले भी एक बार बोला था आपको, क्या कहते हैं उसको? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², उसका फॉर्मूला। एक बॉडी स्ट्राइट लाइन में जाते समय उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², राइट। सो मॉलिक्यूल उनकी काइनेटिक एनर्जी को एक ट्रांसलेशनल मोशन में दिखा सकते हैं, यानी स्ट्राइट लाइन मोशन में। दूसरा रोटेशनल मोशन, अगर गैस मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है, जुई बोल के रोटेट हो रहा है, तो रोटेशनल मोशन में भी काइनेटिक एनर्जी होता है। रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते बेटा? हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। कैसे? हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। समझ में आया ना बेटा? सिमिलरली अब देखो बेटा, मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल एटम वाला मॉलिक्यूल, वो इधर उधर घूम सकते, स्ट्राइट लाइन में ऐसा जुई जा सकते। उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मान लो मैंने ऐसा डायटॉमिक मॉलिक्यूल लिया, दो एटम्स है, बीच में बॉन्ड है, फिर ये भी स्ट्राइट लाइन में जा सकते हैं, मतलब ये ट्रांसलेशन भी दिखा सकते हैं। दूसरा ये जो है ना बेटा, ये रोटेट हो सकता है। रोटेशनल मोशन पढ़ लिया ना आप लोग, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बनकर ऐसा रोटेट कर सकते हैं, वो ऐसा रोटेट हो सकता है। तो इसके पास ट्रांसलेशन भी होता है और रोटेशनल भी होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे ना बेटा? अब देखो, मान लो मैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया, ऐसा ऐसा 3 एटम है, बॉन्ड्स है बीच में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जो भी होगा, राइट। सो ये एक तो स्ट्राइट लाइन में जा सकते हैं मॉलिक्यूल, यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, यस सर होगा। नेक्स्ट, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बना करके ये वही घूम सकते हैं कि नहीं, ऐसा, यस सर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, तो रोटेशनल भी होगा। एट द सेम टाइम बेटा ध्यान से सुनो, ये जो बॉन्ड्स है ना बेटा, इसको आप जरा स्प्रिंग्स की तरह इमेजिन करो। ये बॉन्ड्स को है ना बेटा जरा स्प्रिंग की तरह इमेजिन करो। फिर मैं इसको पकड़ लिया, फिर ये दोनों को इलास्टिक की तरह खींच के छोड़ दिया, इसको फिक्स करके ये बॉल को ऐसा खींच के छोड़ दिया, तो ये बॉल क्या करेगा? ऐसा आगे पीछे ऑसिलेट करेगा। सिमिलरली ये वाला बॉल को भी रिलीज करके नीचे खींच के रिलीज किया, तो ये भी ऑसिलेट करेगा। तो इन दोनों को अगर नीचे खींच के छोड़ दिया तो ये दोनों आगे पीछे ऑसिलेट होगा, ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम मोशन करेगा, तो उसको वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। तो वाइब्रेशन मोशन में भी उसको काइनेटिक एनर्जी होता है, उसको वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक गैस मॉलिक्यूल, उनके पास काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा उसको कितने तरीकों में डिवाइड करके दिखा सकते हैं। एक ट्रांसलेटरी मोशन में भी दिखा सकते हैं, रोटेशनल मोशन में भी दिखा सकते हैं, वाइब्रेशनल मोशन में भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा एक गैस मॉलिक्यूल कितने अलग अलग तरीकों में उनका एनर्जी को बांटा जाता है, उतने तरीके को अपन कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने मोशंस में एनर्जी को डिवाइड किया, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 5 मोशन में, 10 मोशन में, कितने मैं मेरा एनर्जी को कितने में डिवाइड किया? एक चिल्लाने में, एक एक्शन करने में। फिलहाल 2 ही चीजों में डिवाइड किया मेरा एनर्जी, पूरा एनर्जी को, तो अभी मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 2। सिमिलरली गैस मॉलिक्यूल्स उनका एनर्जी को कितने मोशंस में बांट के दिया? मोशन करना है तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए। तो कितने मोशंस में एनर्जी को बांट के दिया? उस नंबर को डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। समझ रहे ना बेटा? अब अपन समझ के लेते हैं मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स को कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डाइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स को कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स को कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, वो सब समझ के लेते हैं। सिंपल है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब नंबर ऑफ वेज इट कैन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कितना तरीकों में काइनेटिक एनर्जी दिखा सकते हैं गैस मॉलिक्यूल, वो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, राइट। तो सिंपली लिखा सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब टोटल नंबर ऑफ मोशंस, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जीज दैट ए गैस मॉलिक्यूल
पोजेस, कितने तरीकों की काइनेटिक एनर्जी रहता है गैस मॉलिक्यूल के पास, उस नंबर को डिग्री ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन, इसकी बहुत अलग अलग डेफिनेशन होता है, लेकिन आपको समझने के लिए जो आसान जाएगा बेटा ये आसान जाता है, और ये यूजफुल भी है आगे कैलकुलेशंस के लिए। ऐसा समझ के लिया ना, आगे क्या भी पढ़ाने वाला अपन वो सब आपको आसान से समझ में आ जाता है, आप खुद ही आंसर बोलेगा उसका। सो टोटल नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जीज दैट ए गैस मॉलिक्यूल पोजेसेस, एक गैस मॉलिक्यूल कितने काइनेटिक एनर्जीज पोजेस करते हैं, यानी कितने काइनेटिक एनर्जीज रहता है उसके पास, वो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया। तो अब एक एक गैस मॉलिक्यूल की देखते हैं बेटा, राइट, बहुत सिंपल है। लेट अस टेक फर्स्ट मोनो एटॉमिक गैस। क्या लेंगे अपन बेटा, मोनो एटॉमिक गैस, यानी गैस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम गैस, हीलियम गैस में एक मॉलिक्यूल में एक ही He रहता है ना, राइट, तो वो मोनो एटॉमिक गैस होता है। तो मान लो बेटा ये हीलियम मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, समझ रहे ना बेटा। फिर ये काइनेटिक एनर्जी कितने तरीके से दिखाते हैं। सबसे पहले बेटा इनकी जो भी वेलोसिटी होगा, मतलब ये एक हीलियम मॉलिक्यूल को मैं इस कमरे में छोड़ दिया बेटा, फिर वो घूमने लगेगा तो कुछ तो v वेलोसिटी आएगा उसका। फिर उस v वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट्स रहता है बेटा। मान लो लेट अस से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, समझ रहे ना बेटा, ऐसा। फिर इधर हीलियम मॉलिक्यूल को रिलीज किया मैंने, समझ रहे ना बेटा, इधर हीलियम मॉलिक्यूल को रिलीज किया ओरिजिन पे। तो हीलियम मॉलिक्यूल ऐसा कमरे में चले जाएगा v वेलोसिटी से, आरएमएस वेलोसिटी पकड़ते हैं अपन, वेलोसिटी जब भी पकड़ना है तो क्या पकड़ते हैं, आरएमएस। फिर इस आरएमएस वेलोसिटी जो भी है उसको 3 कंपोनेंट रहता है, जो भी आरएमएस वेलोसिटी होगा गैस मॉलिक्यूल का उसका 3 कंपोनेंट्स आता है ना बेटा, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट और एक जेड कंपोनेंट आता है कि नहीं आता है। इस वेक्टर का वेलोसिटी वेक्टर है ना, 3 कंपोनेंट आता है, एक्स वाई जेड। मतलब इसको मॉलिक्यूल को वेलोसिटी 3 दिशा में है, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, समझ रहे ना बेटा। मतलब इट इज हैविंग ट्रांसलेटरी मोशन, यानी स्ट्राइट लाइन मोशन अलोंग एक्स वाई एज वेल एज जेड, तीनों दिशा में ट्रैवल कर रहा है वो एक साथ। कैसे सर, मतलब मान लो ये कमरा है बेटा, कमरे में एक मॉलिक्यूल ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, मतलब ये जाते समय एक्स डिस्टेंस भी कवर करेगा, वाई भी कवर करेगा, जेड भी कवर करेगा ना। मतलब उसका वेलोसिटी एक्स की तरफ भी तोड़ा है, वाई की तरफ भी तोड़ा है, जेड की तरफ भी तोड़ा है। तो ये वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आता है वो कौन सा, हाफ एम वी स्क्वेयर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वेयर वाला काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना बेटा वेलोसिटी की वजह से, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, ओमेगा की वजह से, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो आता है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वाइब्रेशन की वजह से जो आता है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो अब ये वेलोसिटी की वजह से कौन सा आता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ट्रांसलेशनल। तो इसको 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से देखो बेटा, एक हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, एक हाफ एम वी वाई स्क्वायर, एक हाफ एम वी जेड स्क्वायर। वेलोसिटी तीनों दिशा में है ना, इसको एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, वाई में भी वेलोसिटी है, जेड में भी वेलोसिटी है। मतलब 3 वेलोसिटीज है तो 3 हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, यानी 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज आएगा। तो ये मोनोएटॉमिक गैस को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज कितना, 3 है। क्या क्या है, एक हाफ एम वी एक्स स्क्वायर और एक हाफ एम वी वाई स्क्वेयर। एम यानी एक मॉलिक्यूल की मास है, वी एक्स यानी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वी वाई यानी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और हाफ एम वी जेड स्क्वेयर यानी वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। ऐसा 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज होता है। समझ में आया ना बेटा, राइट। क्योंकि ये जब कमरे के अंदर चल रहा है ऐसा 3D स्पेस में, 3 डायमेंशन स्पेस में चलता है, तो उसकी वेलोसिटी की 3 कंपोनेंट आएगा, एक्स वाई जेड। सो 3 ट्रांसलेशनल एनर्जीज होगा, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। समझ रहे ना बेटा। एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा ड्यू टू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक आएगा ड्यू टू वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एक आएगा ड्यू टू वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। ऐसा 3 ट्रांसलेशनल। नाउ कमिंग टू रोटेशनल, ये मॉलिक्यूल रोटेट भी हुआ ना, एनर्जी नहीं रहता है उसको। क्यों सर,
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आप मुझे बताइएगा बेटा। इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना बेटा। मान लो बेटा एक्स वाई जेड एक्सिस है, सो इधर एक मॉलिक्यूल है, मान लो ये मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है। मान लो कैसे रोटेट हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? मान लो जेड एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जेड एक्सिस ऐसा है और मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट हो रहा है, मतलब ये जेड एक्सिस, इधर मॉलिक्यूल ऐसा घूम रहा है। समझ रहे ना बेटा? राइट, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया जेड एक्सिस। मॉलिक्यूल की साइज बहुत छोटा रहेगा, तो पूरा का पूरा एक्सिस के ऊपर ही बैठता है ना। जब रोटेटिंग बॉडी पूरा एक्सिस के ऊपर ही बैठ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो रहता है। समझ रहे ना बेटा? आर यू फॉलोइंग? राइट, मान लो मैं खुद मॉलिक्यूल है बेटा, मैं ऐसा रोटेट हो रहा हूं, जेड एक्सिस इधर से जा रहा है, समझ रहे ना बेटा? इधर से जेड एक्सिस जा रहा है और मैं ऐसा रोटेट हो रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा रोटेट हो रहा हूं मैं, ये अबाउट जेड एक्सिस रोटेट हो रहा हूं। समझ रहे ना बेटा? तो मान लो मैं बहुत ही छोटा हूं, पॉइंट हूं, मॉलिक्यूल पॉइंट साइज है मेरा, तो मैं पूरा एक्सिस के ऊपर ही बैठ जाऊंगा ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एक्सिस के ऊपर ही बैठे तो जीरो होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम आर स्क्वेयर, आर यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, लेकिन मॉलिक्यूल खुद एक्सिस पे बैठा है तो आर कितना? जीरो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। सेम एक्स एक्सिस के ऊपर भी अगर घूम रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना करके घूम रहा है, तब भी वो सेम सिचुएशन होगा, मॉलिक्यूल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा तो रोटेशनल एनर्जी जीरो रहता है। मान लो मॉलिक्यूल अबाउट वाई एक्सिस घूम रहा है, मान लो ये मॉलिक्यूल है बेटा मेरा हाथ, ये जेड एक्सिस पे रोटेट हो रहा है ऐसा, तो मॉलिक्यूल एक्सिस के ऊपर ही बैठा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। अब ये एक्स एक्सिस ऐसा रोटेट हो रहा है, बॉडी अभी ऐसा रोटेट हो रहा है अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और बॉडी ऐसा रोटेट हो रहा है। ठीक है, रोटेट होने दो, लेकिन पार्टिकल है कहां पर? एक्सिस के ऊपर ही है। सिमिलरली ये वाई एक्सिस, तो अभी ऐसा रोटेट हो रहा है बॉडी अबाउट वाई एक्सिस ऐसा। ठीक है, रोटेट हो रहा है, बढ़िया, लेकिन ये पार्टिकल कहां पर है? एक्सिस के ऊपर ही है। सो तीनों दिशा में पार्टिकल एक्सिस के ऊपर ही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होता है। तो तीनों डायरेक्शन में, चाहे अबाउट जेड एक्सिस घूमने दो ऐसा अबाउट वाई एक्सिस घूमने दो ऐसा, या अबाउट एक्स एक्सिस ऐसा घूमने दो, तीन दिशा है घूमने का, एक ऐसा एक ऐसा, तीनों डायरेक्शन में पार्टिकल एक्सिस के ऊपर ही बैठ रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही बैठ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आएगा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं ना बेटा? अगर लॉजिक नहीं समझ रहे, टेंशन नहीं, तो कोई नहीं पूछने वाला आपसे लॉजिक, बस आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए बताया मैं। वो लॉजिक नहीं जम रहा है तो इतना याद रखो, मोनो एटॉमिक गैस को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। सिमिलरली वाइब्रेशन भी नहीं होता है बेटा, वाइब्रेशनल होना है तो सिर्फ मिनिमम दो पार्टिकल होनी चाहिए, एक पार्टिकल के लिए वाइब्रेशन नहीं होता है, मिनिमम दो होना है, बीच में बॉन्ड होना है, तो वो बॉन्ड कम ज्यादा हो रहा है तो वाइब्रेशनल आता है, सिंगल को नहीं आता है, तो वाइब्रेशनल भी जीरो रहता है। सो टोटल जीरो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज, जीरो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज, तीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज। सो टोटल नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जीज क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जीज कितने हो गया? कितने काइनेटिक एनर्जीज है मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के पास? कितने काइनेटिक एनर्जीज है? तीन ट्रांसलेशनल, जीरो रोटेशनल, जीरो वाइब्रेशनल, टोटल कितने हो गया? तीन हो गया। यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 3। देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से रिप्रेजेंट करते हैं, F इज इक्वल टू 3, किसको? मोनो एटॉमिक गैस को। अब समझ में आया होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी क्या है, कितने काइनेटिक एनर्जीज होगा, कितना काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कितने काइनेटिक एनर्जीज होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 100 जूल 200 जूल, वो बात नहीं कर रहा हूं, कितने काइनेटिक एनर्जीज है, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर कितने हैं,
3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं? तो 3 ट्रांसलेशनल है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जीज 3 है। तो मोनोएटॉमिक गैस का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी 3 है बेटा। सेम तरीके से डायटॉमिक है, डायटॉमिक फिर पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में 2 टाइप्स होगा, लिनियर, नॉन लिनियर। तो सब देखना है हमको। तो पहले ये नोट डाउन कीजिएगा बेटा अच्छे से फटाफट। पूरा लिख के लिए तो फिर अपन डायटॉमिक गैस की बात करेंगे। चलो बेटा, ये रहा मोनोएटॉमिक गैस का। मोनोएटॉमिक गैस का कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3। तीनों कौन सा है? तीनों भी ट्रांसलेशन है, रोटेशन वाइब्रेशनल नहीं रहता है। नो कमिंग टू सेकेंड वन, डायटॉमिक गैस। डायटॉमिक गैस यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस ये होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होगा, है कि नहीं बेटा? तो अपन एक डायटॉमिक गैस लेते हैं। मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब देखो बेटा, डायटॉमिक गैस मतलब 2 एटम्स होते हैं। मान लो मैंने O2 गैस लिया, तो इधर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फिर इधर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझ रहे ना बेटा? ऐसा बीच में बॉन्ड होता है, जो भी बॉन्ड होगा होता है। तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। समझ रहे ना बेटा? फिर हर कोई गैस ले लो बेटा, मोनो, डाया, पॉली, कोई भी ले लो, वो घूमता तो है, ब्राउनियन मोशन तो करता है, स्ट्राइट लाइन में इधर उधर घूमता है कि नहीं घूमता है? सर घूमता है। तो जब घूमेगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा, आरएमएस वेलोसिटी, उसका एक एक्स कंपोनेंट रहेगा, एक वाई रहेगा, एक जेड रहेगा। मतलब उसका हाफ एम वी स्क्वायर वाला काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा। सो 3 ट्रांसलेशन तो हर किसी को होता ही होता है, ये फिक्स है बेटा। हमें सिर्फ देखना है रोटेशन और वाइब्रेशन का। ट्रांसलेशन 3 तो होता ही होता है सबको। सो इसको 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज कितने होते हैं? 3 होता है। कौन सा? एक होता है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन की वजह से, और एक होता है वेलोसिटी अलोंग वाई की वजह से, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, और एक होता है वेलोसिटी अलोंग जेड की वजह से, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस कमरे में भी है, वो ऐसा स्ट्राइट लाइन में जाता है कि नहीं जाता है? हाँ सर जाता है। फिर उसका जो वेलोसिटी होगा, उसका एक एक्स कॉम्पोनेंट, एक वाई कॉम्पोनेंट, एक जेड कॉम्पोनेंट, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर। ऐसा 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज आता है। क्लियर? नो कमिंग टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज। तो बहुत सिंपल है ये, देखो बेटा, मान लो बेटा, बहुत सिंपल सी चीजें मैं आपको समझा देता हूं अभी। फॉर एग्जाम्पल ये पेन ले लेते हैं। ये पेन है बेटा अपना डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इधर एक एटम, इधर एक एटम, बीच में आइटम नहीं रहे गधे, एटम। इधर एक एटम, इधर एक एटम, बीच में बॉन्ड, राइट? तो ये रहा, नहीं तो रेड कलर लगा देंगे, आपको थोड़ा क्लियर दिखता है। तो ये एक एटम हो गया और ये दूसरा एटम हो गया, बीच में बॉन्ड। नाउ लेट मी टेक एक्स एक्सिस। ये अपना एक्स एक्सिस है, राइट? तो इधर से निकल रहा है, एक्स एक्सिस ऐसा जा रहा है, फिर इधर से निकल रहा है, फिर अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट हो रहा है। मतलब एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना करके रोटेट हो रहा है ऐसा। मतलब ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट हो रहा है। दिख रहा है क्या रोटेशन? देखो बेटा, हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रोटेशन? देखो ऐसा रोटेट हो रहा है। समझे क्या? कैप को ऑब्जर्व करो, ये कैप को ऑब्जर्व करो, रोटेशन दिखता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इसका? मुझे बताओ बेटा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? हाँ, ये एक्स एक्सिस हुआ ना। तो अब देखो, ऐसा रोटेट होते समय दोनों रेड कैप जो है, यानी दोनों एटम्स जो है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। देखो बेटा, इमेजिन करो, एक्स एक्सिस ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, और ये एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ऐसा ऐसा रोटेट हो रहा है। एक्स एक्सिस इधर से जा रहा है, अबाउट एक्स एक्सिस ऐसा रोटेट हो रहा है। तो रोटेट होते समय दोनों एटम्स एक्सिस के ऊपर ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, राइट? सो ये एक्स एक्सिस है ना बेटा, फिर ये मॉलिक्यूल्स ऐसा घूम रहा है, ये है ना दोनों, तो ऐसा घूम रहा है ऐसा। तो ऐसा घूमते समय मतलब ऐसा घूम रहा था, ऐसा। समझ रहे ना बेटा? अबाउट एक्स एक्सिस। रोटेशन में पढ़े ना बेटा आपने, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, तो ये अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट हो रहा है। तो अब रोटेट होते समय दोनों एटम्स कहां पर है? देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना,
यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही बैठ गया ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? जीरो आएगा। जब भी पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही रहता है एकदम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, राइट। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया अबाउट एक्स एक्सिस घूमते समय, हमेशा नहीं, अबाउट एक्स एक्सिस घूमते समय, ऐसा घूमते समय, वही ऐसा घूमते समय दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, राइट। अब देखो अबाउट वाई एक्सिस घूम रहा है, वाई एक्सिस कैसे है? देखो बेटा ऐसा रहता है वाई एक्सिस, ऐसा वही अंदर जा रहा है, ऐसा हवा में ड्रॉ नहीं कर सकते, तो 3D में अपन ऐसा ड्रॉ किया, लेकिन ये असली में रहता है कैसा? ऐसा रहता है। ये वाई एक्सिस है बेटा। अब वाई एक्सिस पे घूम रहा है ये दोनों एटम्स, मतलब ऐसा घूम रहा है, वही समझ रहे ना बेटा। तो अब देखो ये वाई एक्सिस है, इधर एटम्स है दोनों, ये ऐसा घड़ी की तरह घूम रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा घूम रहा है, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो क्लॉकवाइज, कैसे भी लो। तो ये दोनों एटम्स जो है पार्टिकल्स, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है क्या? देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? अभी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को भूल जाओ, हो गया वो कहानी। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है? वाई एक्सिस। तो ये दोनों एटम्स वाई एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस से थोड़ी दूर पे है? देखो, हाँ सर थोड़े दूर पे है सर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो रहेगा क्या? नहीं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रहेगा। कब? अबाउट वाई एक्सिस घूमते समय, यानी ये डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसा वाई एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना करके अगर घूम रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर जीरो नहीं होता है। सेम ये इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जीरो रहेगा, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के ऊपर ही बैठ गया था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जीरो रहता है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई जीरो नहीं रहेगा, अबाउट जेड भी जीरो नहीं रहेगा। देखो बेटा, क्योंकि पार्टिकल्स ना वाई पे बैठे हैं ना जेड पे बैठे हैं, एक्स पे बैठे हैं एकदम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स जीरो रहता है, बाकी पे जीरो नहीं रहता है। तो बहुत सिंपल है, ये हमारा दो एटम्स है, तो ये एक्स एक्सिस ऐसा जा रहा है, तो दोनों पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना, तो अबाउट एक्स एक्सिस घूमते समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। अब ये आता है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो अबाउट वाई एक्सिस घूम रहा है ऐसा, ये वाई एक्सिस है ना बेटा, ये है ना वाई एक्सिस, तो अबाउट वाई एक्सिस दिख रहा है क्या? अबाउट वाई एक्सिस ऐसा, ये वाई एक्सिस है, तो ये अबाउट वाई एक्सिस घूम रहा है, समझ में आया ना बेटा? ऐसा घूम रहा है। एक्स एक्सिस पे अबाउट एक्स एक्सिस घूमते समय एक्स एक्सिस ऐसा जा रहा है, तो दोनों पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पे है, तो उधर जीरो हो गया। अब ये वाई एक्सिस है, तो दोनों पार्टिकल्स देखो, रेड कैप वाई एक्सिस के ऊपर है क्या? नहीं सर, उससे दूर है, तो अबाउट वाई एक्सिस ऐसा घूमते समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं रहेगा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट वाई एक्सिस रहता है। सिमिलरली जेड एक्सिस ऐसा, इधर जेड एक्सिस है, तो अब देखो बेटा एक्स हो गया वाई हो गया, एक्स पे जीरो आया, वाई पे तो रहा एनर्जी, जेड पे देखो ये जेड एक्सिस है, ये दोनों एटम्स है, ये दोनों एटम्स जेड एक्सिस के ऊपर बैठे हैं या जेड एक्सिस की बाजू में है? सर बाजू में है सर, तो अबाउट जेड एक्सिस रोटेट हो रहा है मॉलिक्यूल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ रहेगा, जीरो नहीं आता है, क्योंकि पार्टिकल्स एक्सिस पे नहीं है, बाजू में है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो अबाउट वाई एक्सिस रहेगा, अबाउट जेड एक्सिस रहेगा, अबाउट एक्स एक्सिस नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पर है, तो अबाउट एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट वाई रहता है, अबाउट जेड रहता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? टोटल 2 है, एक है हाफ आई ओमेगा अबाउट वाई का स्क्वायर, और है हाफ आई ओमेगा अबाउट जेड की स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जीरो नहीं है, अबाउट जेड एक्सिस भी जीरो नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी अबाउट वाई एक्सिस भी आएगा, अबाउट जेड एक्सिस भी आएगा। लेकिन अबाउट एक्स एक्सिस देखे है अगर, तो दोनों पार्टिकल एक्स एक्सिस के ऊपर बैठ गए एकदम, तो अबाउट एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना आएंगे? 2 आएंगे सिर्फ, किस किस पे? अबाउट वाई और अबाउट जेड, समझे क्या बेटा? तो 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज। नाउ कमिंग टू वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल देखो बेटा, एट नॉर्मल टेम्परेचर्स वाइब्रेशनल कभी नहीं आता है, एट नॉर्मल टेम्परेचर्स
वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं रहता है, वाइब्रेशनल जीरो रहता है। एट हाई टेम्परेचर बेटा डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एक रहता है, सिर्फ एक रहेगा। समझ रहे ना बेटा, ये सिर्फ याद रखो वाइब्रेशन का, राइट। तो अब देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जीज कितना हो गया टोटल एट नॉर्मल टेम्परेचर, टोटल नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जीज हो गया 3 ट्रांसलेशन, ये हर किसी को रहेगा। 2 रोटेशन है बेटा, एक वाई एक्सिस पे एक जेड एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे तो 0 हो रहा है और 0 वाइब्रेशन। टोटल कितना हो गया 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया। 5 काइनेटिक एनर्जीज मतलब 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देयरफॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल्स टू 5। अगर क्वेश्चन में बोला हाई टेम्परेचर, नहीं तो क्वेश्चन में बोला वाइब्रेशन भी पकड़ो तो +1 करना है। इफ वाइब्रेशन इज कंसिडर्ड इज टेकन, देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 5 + 1 दैट इज 6। लेकिन जब तक क्वेश्चन में बोलेगा नहीं वाइब्रेशन पकड़ो, तब तक हमें नहीं पकड़ना है, याद रखो बेटा। क्लियर है? तो मोनो एटॉमिक गैस को कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगा 3। तीनों भी ट्रांसलेशन है, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे, एक जेड पे। हाफ mv(x², हाफ mvy², हाफ mvz²। डायटॉमिक गैस को कितना रहेगा 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल रहेगा। लॉजिक बताया कैसे है, वो नहीं जम रहा है तो कोई भी नहीं पूछने वाला है बेटा, बस सिंपली याद रखो। मैं शुरुआत में भी बोल सकता हूं सारे वैल्यूज देके याद रखो, लेकिन लॉजिक बताए तो कभी क्या होता है बेटा, आप याद नहीं है तो एग्जाम में हल्के आप सोच के बना सकते हैं, इसलिए लॉजिक बताया। अदरवाइज कोई पूछने वाला नहीं है तो यू कैन सिंपली रिमेंबर ऑल्सो। लॉजिक नहीं चढ़ रहा है तो सिर्फ याद रखो, लॉजिक चढ़ना है तो थोड़ा इमेजिनेशन भी करना पड़ता है बेटा आपको, वो नहीं कर पा रहे तो ये सिंपली रिमेंबर। मोनोएटॉमिक को 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तीनों भी ट्रांसलेशनल का है। डायटॉमिक को 5, उसमें 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। अगर वाइब्रेशन पकड़ने को बोला तो अब एक और वाइब्रेशन पकड़ना है तो 6 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो चलो नोट डाउन कीजिएगा पूरा अच्छे से। पूरा लिख के लो बेटा। अब बचा है हमको पॉलीएटॉमिक। चलो नोट डाउन किया है। तो ये रहा मोनोएटॉमिक गैस और डायटॉमिक गैस बेटा। पॉलीएटॉमिक में फिर से, तो पॉलीएटॉमिक मतलब 2 से ज्यादा एटम्स है, तो उसमें फिर से 2 टाइप्स आता है। पॉलीएटॉमिक लिनियर, नॉन लिनियर मॉलिक्यूल्स रहता है, मतलब स्ट्रक्चर, लिनियर स्ट्रक्चर, नॉन लिनियर स्ट्रक्चर रहता है कि नहीं केमिस्ट्री में? हाँ, तो लिनियर मॉलिक्यूल्स, नॉन लिनियर रहता है पॉली में, राइट। वो दोनों अपन कल डिस्कस करेंगे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम खत्म हो जाता है। फिर कल उसके साथ और एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों समझ के लिया ना, फिर केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के साथ अपन खेल सकते हैं बेटा। पूरा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के लिए ये दोनों हार्ट है बेटा, समझ रहे ना? तो वो बाकी जो है वो अपन कल डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, प्रैक्टिस फिजिक्स वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।